दोस्तों, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है ये इंतहाई रोमांटिक होती चली जाएगी। शहीर घर पहुंचा तो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। शहीर ने अम्मी को सलाम किया, खाना गर्म करने का कहा और अपने कमरे में चला गया। शहीर की यही छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसकी अम्मी, अब्बू और छोटी बहन थी। शहीर के अब्बू दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और छोटी बहन जिसका नाम मारिया था 7th क्लास में पढ़ रही थी। कमरे में आकर उसने बैग स्टडी टेबल पर रखा, अपना यूनिफॉर्म तब्दील किया और वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो उसकी अम्मी खाना गर्म करके ले आई थी। उसने खाना खाया और अपना मोबाइल निकाल कर चेक करने लगा। उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें से वो कागज़ निकाला। उस पे लिखा हुआ नंबर अपने मोबाइल में सेव करने लगा। उसकी आंखों की चमक काबिले दीद थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की और कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस और बेड पर दराज हो गया। कुछ ही देर में वो नींद की वादी की सैरें कर रहा था। वो नींद की वादी में खोया हुआ था कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया है। उसने बरवकत आंखें खोलीं तो सामने अम्मी खड़ी उसे आवाज़ दे रही थी कि उठ जाओ, काफ़ी देर सोए हो आज। उसने अपनी घड़ी पर नज़र दुलाई तो घड़ी अम्मी की बात की तायीद कर रही थी। 4:35 हो गए थे, यानी वो आज 2.5 घंटे से ज़्यादा सोया था। शहीर की नींद गायब हो चुकी थी। वो उठा और कुर्सी लेकर स्टडी टेबल के सामने बैठ गया। उसने अपना बैग खोला, किताबें और नोटबुक्स निकालीं और होमवर्क की तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर गुजरने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था। कुछ सोचते हुए उसने वही नंबर निकाला जो सोने से पहले उसने सेव किया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने उस नंबर पर हेलो लिखकर मैसेज भेजा। एक लंबी सांस भरी और जवाब का इंतज़ार करने लगा। तानिया घुटनों के बल अपनी कहनियों पर टेक लगाए, आगे चेहरा अपने हाथों पर टिकाए किताब पर झुकी हुई लेक्चर की तैयारी में मसरूफ़ थी। इतने में उसकी बड़ी बहन सानिया हाथ में ट्रे पकड़े अंदर आई, जिसमें चाय का कप और प्लेट रखी थी, जिसमें बिस्किट थे। सानिया आपी, आप दुनिया की सबसे अच्छी आपी हैं, तानिया ने कहा। बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सानिया जो तानिया से बड़ी थी जवाब दिया। मक्खन नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ, तानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़्यादा मक्खन ना लगाओ और चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है किचन में। सानिया ट्रे रख कर चली गई। इतने में तानिया के मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। तानिया ने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई तो कोई अनजाना नंबर था जिससे मैसेज आया था। तानिया हैरान हुई कि किसका मैसेज हो सकता है। उसने मैसेज खोला तो हेलो लिखा हुआ था। तानिया ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कौन लिखा और उसी नंबर पर भेज दिया। कुछ ही सेकंड्स के बाद उस नंबर से जवाब आ गया। मैसेज पढ़कर तानिया के माथे पर बल पड़ गए। मैसेज में लिखा था, आपका होनहार शागिर्द। तानिया ने जवाब लिखकर भेजा, तुम मेरे कौन से शागिर्द हो? फौरन ही जवाब आ गया, लोफर सा, आवारा सा शागिर्द जिसे आप ही राह रास्त पर ला सकती हैं। तानिया ने मैसेज पढ़ा। उसके माथे के बाल मज़ीद गहरे हो गए। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नज़र आ रहे थे। सीधी तरह बताओ, कौन हो तुम और क्या काम है मुझसे? तानिया ने लिख कर भेजा और मोबाइल फेंकने के अंदाज में बेड पर रख दिया। उसे ख्याल आया कि चाय भी पड़ी है। उसने कप उठाया और एक घूंट भरा। चाय ठंडी हो रही थी मगर पीने के काबिल थी। अभी तानिया ने चाय ख़त्म कर ली, इतने में 2 मैसेजेस आ गए थे। तानिया ने खाली कप ट्रे में रखा। बिस्किट जूं के तूं पड़े थे। उसने बिस्किट नहीं खाए क्योंकि अगर बिस्किट खाने बैठ जाती तो चाय बिल्कुल ठंडी होकर बदमज़ा हो जाती। उसने मोबाइल उठाया और मैसेज खोला। मैसेज पढ़ते पढ़ते उसके माथे के बाल गहरे हो गए और चेहरा सुर्ख हो गया। न जाने उसने क्या पढ़ लिया था। मैसेज में तानिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इधर शहीर मैसेज का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में मैसेज की घंटी बजी तो फौरन शहीर ने मोबाइल उठाया और मैसेज देखने लगा।
جس میسج کی توقع تھی وہی میسج تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج لکھا اور بھیج دیا۔ وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میسج آ گیا۔ شہیر نے میسج پڑھا۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ میں کمی آئی تھی اور وہ کچھ سوچنے لگا، شاید کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ کچھ دیر میں سوچنے کے بعد شہیر نے گہری سانس لی اور میسج لکھنے لگا۔ اس نے میسج لکھ کر بھیج دیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے ایک اور میسج لکھا اور بھیج دیا۔ وہ اب میسج کا ایسے انتظار کر رہا تھا جیسے ایک درمیانے درجے کی قابلیت کا حامل اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کے نتیجے کا انتظار کرتا ہے۔ شہیر پر جوش بھی تھا اور متفکر بھی، مگر وہاں سے جواب نہیں آیا تھا۔ سیکنڈز گزر گئے، پھر منٹس گزر گئے۔ اب 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ شہیر نے دوبارہ میسج کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر مستانیہ کا مجسمہ اس کی حوث پہ سوار ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ذہن سے مستانیہ کو جھٹکنے کی کوشش کرتا تاکہ کچھ دیر پڑھ سکے، مگر مستانیہ تو اس کی سوچوں پر فرض ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے اس نے آج کے لیکچر دہرائے، مگر ہوم ورک پھر بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر سستانے کا فیصلہ کیا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، مگر مستانیہ یہاں بھی اس کے خیالوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب اس کے ذہن میں شہوانی خیالات نے ڈیرا ڈال لیا۔ اس نے موبائل نکالا اور ایک بی گریڈ فلم پلے کی اور وہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ دوستو، ابھی جاری ہے۔ نیکسٹ پارٹ سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو کے اوپر کلک کریں۔ شکریہ۔